नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान में पार्ट 10 बल तथा दाब के बारे में देखने वाले हैं। तो बल तथा दाब हमारे जीवन में दो ऐसी क्रियाएं हैं जिसका उपयोग हम हर जगह करते हैं। जैसे हम गाड़ी खींचना हुआ तो वहाँ पे भी बल लगाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जितनी भी आकृतियाँ दी गई हैं उसमें सब में बल का यहाँ पे परिणाम दिया गया है। बल कैसे लगता है? बल दो प्रकार का होता है। एक तो संपर्क करके बल लगता है और एक असंपर्क कर बल होता है। संपर्क बल मतलब जैसे हम उस चीज़ को छू कर उस पर बल लगाते हैं। असंपर्क बल मतलब बल लगता है लेकिन वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। तो जैसे देखिए आकृति में दिखाया गया है, मोटर ढकेलने वाले मनुष्य द्वारा पीछे से बल लगाने पर मोटर आगे की दिशा में ढकेली जाती है। रूठ कर बैठे हुए कुत्ते को लड़का खींचता है और फुटबॉल खेलने वाला लड़का पैर से गेंद को ढकेलता है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों वस्तुओं में आंतरिक क्रिया द्वारा उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त हो रहा है। अब चुंबकीय बल और घर्षण बल, ये सब बल क्या है? संपर्क बल है। लेकिन इनमें जो बल दिखाया गया है वो क्या है? असंपर्क बल है। जैसे चुंबकीय बल दिखाई नहीं देता लेकिन वो क्या होता है? वह बल कार्यरत होता है। घर्षण बल, जैसे हम अपने बाल पे तेल लगाते हैं, उसके बाद कंघी से घिसते हैं और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आकर्षण बल लग रहा है। फिर नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिरता है तो वहाँ पे क्या है? असंपर्क बल। किसका असंपर्क बल है? गुरुत्वीय बल, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, वो चीज़ वहाँ पे दिखाई गई। तो ये सब संपर्क बल के उदाहरण है, ये सब असंपर्क बल है। फिर आगे हम देखते हैं संपर्क बल किसे कहते हैं। तो ये सब हो गया। देखिए, पिंड का एक दूसरे के साथ सीधे सीधे संपर्क के कारण अथवा एक पिंड और पिंड द्वारा किए गए संपर्क के कारण जो बल प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। जब दो पिंडों के संपर्क से अगर कोई बल प्रयुक्त होता है तो उसे हम संपर्क बल कहते हैं। इसी प्रकार दो वस्तुओं में संपर्क न होने पर भी उन दोनों पिंडों पर बल प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है चुंबकीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वीय बल, ये सब क्या है? असंपर्क बल के उदाहरण है। अब स्नायु बल किसे कहते हैं? जिसका स्नायु बल यह संपर्क बल का उदाहरण है। यह हमारे स्नायुओं की मदद से पिंडों पर प्रयुक्त किया जाता है। हमारे स्नायु मतलब हाथ पैर ये सब जो भी है वो इससे पिंडों पर प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि हम कोई चीज़ उठाने के लिए या ढकेलने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अपने स्नायुओं का उपयोग करते हैं। उठना, ढकेलना, खींचना, ऐसे अनेक क्रियाओं में यह बल प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर बल, विद्युत बल जैसे ये प्रकार के संपर्क किए बिना, इसलिए इन्हें असंपर्क बल का उदाहरण कहते हैं। अंतर स्पष्ट में आ सकता है, परिभाषा में आ सकता है, वहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का हल्का सा धक्का देने पर वह थोड़ा थोड़ा आगे जाकर धीमा होते होते रुक जाती है। समतल रास्ते पर गतिशील वाहन इंजन बंद करने के बाद थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाता है। टेबल का और जमीन का पृष्ठभाग और उस पर गतिशील वस्तु, इनमें पाए जाने वाले घर्षण बल के कारण ऐसा घटित होता है। फिर घर्षण बल नहीं होता तो न्यूटन के पहले गति संबंधी नियमानुसार पिंड गतिशील ही रहता। घर्षण बल दैनिक जीवन में अत्यंत उपयुक्त होता है। जैसे हम चलते हैं तो चलने पर हमारे पैर में और ज़मीन में क्या होता है? घर्षण बल होता है। इसके कारण हम फिसल कर नहीं गिरते। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, घर्षण बल ना हो तो हम फिसल कर गिर जाएंगे और चल नहीं सकेंगे। घर्षण बल यह सभी गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त होता है और वह गति की दिशा के विपरीत दिशा में प्रयुक्त किया जाता
है। फिर रास्तों पर गिरे केले के छिलके पर से फिसलते हुए तुमने आदमियों को देखा होगा, और उसी प्रकार कीचड़ में भी क्या होता है, कीचड़ के कारण फिसलते हुए आदमी को भी आपने देखा होगा। अब इन दोनों में क्यों होता है, इन दोनों में घर्षण होता ही नहीं है जो होना चाहिए, इसके कारण हम फिसल जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सोचो करो, देखो ये है नहीं, थोड़ा आगे हम चलते हैं। संतुलित और ये सब आपको सिलेबस में नहीं है, तो आगे चलते हैं हम। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व देखिए, बल के कारण किसी पिंड की स्थिति को बदलना हमने देखा है। बल के बिना पदार्थों के पिंड की वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहता है। जैसे हम किसी चीज़ को अगर बल लगा रहे हैं तो ही हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। अगर हम बल नहीं लगा रहे हैं तो वह क्या होगा, उसी स्थिति में हमेशा बना रहेगा। देखो, बल के बिना पदार्थ कि पिंड की गति जिस अवस्था में है उसी स्थिति में उसे प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो ये आपको जड़त्व तो बता दिया गया। अब आगे देखिए, दाब अब प्रेशर, दाब का निर्माण कैसे होता है। 2 पहिए और 4 पहिए वाली गाड़ियों के टायर में हवा भरते समय तुमने देखा होगा, आप देखते हो है कि नहीं, हवा भरने वाले यंत्र में ऊपर दाब दर्शाने वाली शक्ति या डिस्क होती है, अथवा डिजिटल मीटर होता है, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि टायर में हवा कितनी लेनी है। और हवा भरने वाले यंत्र, फिर उसमें क्या किया है, यंत्र के द्वारा एक विशिष्ट मान तक टायर में दाब भरा जाता है। और साइकिल के टायर में हाथ पंप की सहायता से भी हवा भर सकते हैं, और बल लगाकर हवा का दाब बढ़ाकर वह टायर में भरी जाती है। तो एक निश्चित दाब तक ही भर सकते हैं। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो टायर का जो ट्यूब होगा वो फट जाएगा, इसीलिए एक निश्चित दाब तक ही उसको भरा जा सकता है। अब देखिए, जड़त्व के प्रकार यहाँ पे दिया है, विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विरामावस्था का जड़त्व मतलब पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। और ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। फिर गति का जड़त्व, पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे बिजली के घूमते हुए पंखे को बंद करने के बाद वह कुछ समय बाद भी घूमता रहता है और तब बंद होता है। बस के अचानक रुक जाने पर बस में बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में फेंके जाते हैं। ये सब क्या है, गति का जड़त्व है। फिर दिशा का जड़त्व, पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपने गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे वाहन सीधे सरल रेखा में गतिशील होने पर अचानक मुड़ने पर यात्री विपरीत दिशा में फेंके जाते हैं। तो ये क्या है, दिशा का जड़त्व है। आगे देखेंगे, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा जिस पर बल प्रयुक्त किया गया है वह क्षेत्रफल। अब ये आपका सूत्र है। दाब की इकाई न्यूटन, देखिए यहाँ पे दिया है, एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है, इसलिए क्षेत्रफल क्या है, मीटर वर्ग है, इसलिए दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इस प्रकार होगी। इसे हम पास्कल भी कहते हैं। 1 बार बराबर 10⁻³ पास्कल। और मौसम विज्ञान में दाब की इकाई क्या है, बार है। तो मौसम विज्ञान के लिए यूज़ है, ये नॉर्मल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्कल। दाब या अदिश राशि है, अदिश मतलब यहाँ पर दिशा का कोई महत्व नहीं है। क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर
उसी बल का दाब क्या होता है, कम होता है, और क्षेत्रफल कम होने पर क्या होता है, बल के दाब में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं सुई की नोक का क्षेत्रफल कम होता है तो वो कहीं भी घुस जाएगी, है कि नहीं। लेकिन उसकी जगह पे मोटा खिल्ला अगर कहीं घुसाने जाएंगे तो वो नहीं घुसा। या हम जैसे आप ही देखते हो, दो अलग अलग टाइप के खिल्ले हैं, एक का नुकीला भाग कम होता है, एक का नुकीला भाग अधिक होता है। तो जिसका नुकीला भाग अधिक होगा वहाँ पर दाब अधिक निर्माण होगा और क्षेत्रफल कम होगा। तो और दूसरे का नुकीले भाग का क्षेत्रफल अधिक है तो वहाँ पे दाब का कम निर्माण होता है। उदाहरण, ऊँट के पैर के तलवे फैले हुए हैं, जिसके कारण ऊँट का भार अधिक पृष्ठभाग पर पड़ता है और रेत पर पड़ने वाला दाब क्या होता है, कम होता है। इसलिए ऊँट के पैर ज़मीन में धंसते नहीं और उसे चलना आसान होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फिर ठोस पदार्थ पर दाब। हवा में स्थित सभी ठोस पदार्थ पर हवा की दाब होता ही है। ठोस पदार्थ पर कोई एक भार रखा और उस भार के कारण ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे आकृति में दिखाया गया है। पहले कुछ नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा रखा है, फिर एक ही। अब यहाँ पे देखो अलग अलग जगहों पर उसको बांटा गया है तो कोई इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही जगह उसको रख दिया गया है तो क्या हो रहा है, दाब का निर्माण दिखाई दे रहा है। वह दाब उस भार तथा भार का ठोस पदार्थ के साथ संपर्क होने वाले क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। ठीक है, इतना हम देख ले, आगे का हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।